सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफेटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। आमीन, हालेलुया। और मेरे प्रियो, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं कि प्रभु ने मुझे अनुग्रह प्रदान किया कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके बीच पर आ सकूं। हालेलुया। और मेरे प्रियो, मैं बहुत ज़्यादा आनंदित हूँ कि प्रभु ने एक बार फिर से आपके साथ मुलाकात करने का अनुग्रह प्रदान किया है। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आइए इस समय हम देखेंगे, हम बीते दिनों हम एक टॉपिक को देख रहे थे। वह टॉपिक क्या है? अंगीकार के यह 7 वचन उस समय कहें जब आप परेशान हैं। हालेलुया। और इस समय भाग 4 को देखने जा रहे हैं और हम चौथे पार्ट को देखेंगे। परमेश्वर अपनी इच्छा मेरे जीवन में पूरी कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के कलाम को देखें जो लिखा हुआ है पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 17 पद। हालेलुया। आइए पढ़ें समय। पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 17 पद। हालेलुया। क्योंकि यदि परमेश्वर की यह इच्छा है कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, आज एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज हम इस बात को जानेंगे कि क्यों परमेश्वर आज हमारे जीवन पर मेरे प्रियो परमेश्वर अपनी इच्छाओं को पूरा करने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे बेनतहा आपसे प्यार करता है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपको खोना नहीं चाहता है। मेरा परमेश्वर आपको मेरे प्रियो पाप के दलदल में फंसते हुए देखना नहीं चाहता है। क्योंकि मेरा परमेश्वर आपसे बहुत ज़्यादा आपसे क्या करता है? वो प्यार करता है। इसलिए आज का जो टॉपिक है, परमेश्वर अपनी इच्छा मेरे जीवन में क्या करता है? पूरी कर रहा है। आमीन, हालेलुया। कितनी अद्भुत बातें हैं मेरे भाई बहन कि परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला जो परमेश्वर है, जो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, जो अल्फा और ओमेगा है, वो परमेश्वर आपके जीवन में काम करने के लिए तैयार है। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं इस समय प्रभु के साथ चलने के लिए, प्रभु के मार्ग में चलने के लिए, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने के लिए? अगर आप सचमुच मेरे भाई और मेरी बहन, अगर आज इस समय अगर आप प्रभु के मार्ग में चलने के लिए तैयार हैं, तो आज मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं इस समय मेरा प्रभु आपके जीवन के अंदर बड़े काम करने जा रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ पहला पत्रस 4 अध्याय उसका 19 पद। पहला पत्रस 4 अध्याय उसका 19 पद। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास से योग्य और सृजनहार के हाथ में सौंप दें। आमीन, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है मेरे भाई और मेरी बहन, इसलिए कि जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कहते दुख उठाते हैं। आमीन, हालेलुया। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर के साथ समय बिताएं। हालेलुया। परमेश्वर के काम के लिए क्या करें? आप दुख उठाएं। ये आपके जीवन के लिए भला है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कहते हैं दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण में क्या विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में क्या समर्पित करें अपने आप को। हालेलुया। और जब आप ऐसा करेंगे मेरे भाई और मेरी बहन, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर होगा। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला आप अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, वो परमेश्वर निश्चय क्या करेगा? आपके जीवन पर परमेश्वर भलाई करेगा। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर मनों को छाछने और हृदय को परखने वाला परमेश्वर है।
हालेलुया। आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में भलाई करे, तो मेरे साथ स्वर्ग की ओर अपने हाथों को हिलाएं और कहें कि प्रभु मैं तैयार हूँ, मैं तेरी इच्छा को पूरी करने के लिए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और जब आप परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करेंगे, परमेश्वर आपको हर प्रकार के प्रॉब्लम से, मेरा परमेश्वर हर प्रकार की समस्याओं से, मेरा परमेश्वर हर प्रकार के दुख से क्या करेगा, वो परमेश्वर आपको क्या करेगा, छुटकारा देगा। हालेलुया। और जब मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन पर जब आप चलना शुरू करेंगे और जो भी बातें आप अपने जीवन के विषय में घोषणा करेंगे, वो 100% क्या होगा, मेरा परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 15 पद। हालेलुया। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 15 पद। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को हमें उत्साहित करता है। और आज मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, और मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा कुछ बात को आपके बीच में मैं शेयर करना चाहता हूं। परमेश्वर का कलाम कहता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम क्या करो, भले काम करने के द्वारा। हालेलुया। क्या है, भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों से क्या दूर रहो। हालेलुया। आप भलाई के काम करते जाओ और वो परमेश्वर क्या करेगा, वो परमेश्वर आपके जीवन में भलाई करता जाएगा, आपके परिवारों के अंदर परमेश्वर भलाई करता जाएगा। मेरा परमेश्वर आपके बिजनेस में परमेश्वर भलाई करता जाएगा। मेरा परमेश्वर आपकी खेती बाड़ी पर, आपकी नौकरी पर, आपके पैसे पर, आपके बैंक बैलेंस पर, आपके जीवन पर परमेश्वर आपके कामों पर क्या करेगा, परमेश्वर भलाई करेगा। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो आज मेरे प्रिय परमेश्वर का कलाम हमें बहुत ही सुंदर तरीके से इस बात को एक्सप्लेन करता है कि आज हमें क्या करने की आवश्यकता है, भलाई काम करने की आवश्यकता है। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 14 पद। हालेलुया। आइए पढ़ें। यदि तुम अधर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो। यदि तुम धर्म के कारण दुख उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो, ना घबराओ। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, परमेश्वर का वचन आज हमें कुछ बातों को सिखा रहा है। इस समय यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम धर्म के कारण दुख उठाते हो तो आपके लिए भला है। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करने में अगर आप दुख उठाते हो तो आपके लिए भला है। अगर आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं घंटों भर, ये आपके जीवन के लिए भला है। परमेश्वर आपके जीवन में क्या करेगा, वो भलाई उत्पन्न करेगा। हालेलुया। और वचन कहता है, लोगों के डरवाने से मत डरो और ना घबराओ। आमीन। हालेलुया। आज हमें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वरन आज हमें क्या करने की आवश्यकता है, आज हमें प्रभु पर विश्वास करने, ईमान लाने की आवश्यकता है, विश्वास करने की आवश्यकता है। और जब आप ऐसा करेंगे, वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर आपके जीवन पर वो एक महान काम करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 20 पद। हालेलुया। 2 का 20। आइए पढ़ते हैं। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है, परंतु भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो परमेश्वर को भाता है। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।
हालेलुया। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है, अगर हम अपराध करके घूसे और मार खाएं और धीरज धरें तो इसमें हमको कुछ भी प्रतिफल परमेश्वर की ओर से नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम भलाई करके दुख उठाते हैं और धीरज धरते हैं, परमेश्वर क्या करेगा मेरे प्रियो, हमारे जीवन में आशीष देगा और परमेश्वर को मेरे प्रियो भाता है। आमीन, हालेलुया। मान लीजिए अगर हम कोई गलत चीज़ करते हैं तो अगर गलत करने का हम चाहेंगे कि कोई मुझे सराहे, मुझे इज्जत दे, मुझे सम्मान दे, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप बिना गलती के मेरे प्रियो अगर आप मार भी खा रहे हो या गाली खा रहे हो या डांट भी खा रहे हो, लेकिन मेरे प्रियो अगर आपने भला काम किया है तो लोग आज नहीं कहेंगे, लेकिन 2 दिन के बाद आप ही के विषय पर मेरे प्रियो आपको इज्जत और सम्मान करेंगे और आपको सराहेंगे। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रियो, और उससे कोई भी बात छिपी नहीं है। वो हर एक चीज़ क्या जानते हैं, खुले पुस्तक के समान बेपरद है। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए आज हमें क्या करने की आवश्यकता है, भलाई करके मेरे प्रियो हम धीरज के साथ चलें तो निश्चय परमेश्वर हम पर अनुग्रह प्रदान करेगा। परमेश्वर हमारे जीवन भलाई उत्पन्न करेगा। आमीन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 पद। हालेलुया। उसका 42 पद, 26 का 42 पद। आइए पढ़ते हैं। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं कि जब यीशु मसीह संसार में सुसमाचार प्रचार करे थे और परमेश्वर ने जिस काम के लिए यीशु मसीह को इस संसार में भेजे थे, उस बात को यीशु मसीह बहुत अच्छी रीति से जानते थे। और बाइबल बताती है कि फिर क्या जानते, यीशु मसीह दूसरी बार क्या अपने पिता से प्रार्थना करने गया। वो कहता है कि हे मेरे पिता, यदि यह पिए बिना नहीं हट सकता है तो मेरी इच्छा नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। क्योंकि यह वचन कहता है तेरी इच्छा क्या हो, पूरी हो। आमीन। मेरे प्रियो, अगर आप बड़े समर्पण के साथ अगर आप परमेश्वर के साथ चलते हैं और चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन तेरी इच्छा पूरी हो, और जब आप ऐसा करके जब आप चलते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या करेगा, परमेश्वर आपके जीवन पर परमेश्वर अपनी अनुग्रह को करेगा और परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। प्रभु आपको संभालेगा, अपने स्वदूतों को एक उत्तम प्रबंध आपके जीवन पर देगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आइए हम वचन देखें जो लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय उसका 39 पद। हालेलुया। आइए पढ़ें समय। फिर वह थोड़े और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है क्या हो वैसा ही हो। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह भी अपने जीवन काल में उसने अपने पिता की इच्छा को उसने दुख उठा के में पियो उसने पूरा किया। तो आज हमारे जीवन का अंदर भी ये फर्ज बनता है कि हम क्या करें, परमेश्वर की इच्छा को क्या करें, हम दुख उठा के क्या करें, हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। और जब आप ऐसा करते हो पियो, परमेश्वर आपको सराहता है, परमेश्वर आपको इज्जत देता है, परमेश्वर को भाता है, परमेश्वर को मेरे पियो परमेश्वर आपके जीवन पर अनुग्रह प्रदान करता है। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो आज परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ समय मेरा परमेश्वर आपके जीवन के अंदर में एक बड़े काम करने जा रहा है। कि आप तैयार हैं इस समय? हालेलुया। कि आप तैयार हैं तो मेरे साथ स्वर्ग की ओर अपने हाथ को उठा के कहें, प्रभु मैं तैयार हूँ समय। हालेलुया।
बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है प्रेरितों की पुस्तक 21 अध्याय उसका 14 पद। हालेलुया। मेरे साथ जल्दी से खोल लेंगे। प्रेरितों की पुस्तक 21 अध्याय उसका 14 पद। जब उसने न माना तो हम यह कहकर चुप हो गए, प्रभु की इच्छा पूरी हो। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमेन। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस जब यरूशलेम का जब वो यात्रा कर रहा था, यहाँ बाइबल बताती है, तब उसने ना माना तो हम यह कह कर क्या गए, चुप हो गए। और उसने कहा प्रभु की इच्छा पूरी हो। आज अपने जीवन काल में आज हमें क्या करने की आवश्यकता, हर एक बातों में सिर्फ परमेश्वर की इच्छा क्या हो, पूरी हो। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है पहला पत्रस 4 अध्याय उसका 15 पद। हालेलुया। मेरे साथ जल्दी से खोल लेंगे। 4 का 15। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख न पाए। आमेन। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर सम्मान पाना, मेरे प्रियो आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको सराहे, परमेश्वर आपको आशीषित करे, परमेश्वर आपके जीवन पर अनुग्रह प्रदान करे, परमेश्वर आपके जीवन पर मेरे प्रियो सिर्फ भलाई करे, तो आज हमें क्या करने की आवश्यकता है, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने की आवश्यकता है। और जब आप परमेश्वर की इच्छा को जब आप पूरी करेंगे अपने जीवन के अंदर में, परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन के अंदर में अपनी महिमा को प्रकट करेगा। आमेन। हालेलुया। और हम इस बात को इस समय सीख रहे हैं कि क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो मेरे को ये आपके जीवन के लिए भला है। हालेलुया। और परमेश्वर सिर्फ उन लोगों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर मेरे प्रिय, परमेश्वर सिर्फ वो चीज़ भाता है जो दुख उठाकर मेरे प्रिय कष्ट उठाते हैं, दुख उठाकर मेरे प्रिय परमेश्वर के काम को करते हैं, परमेश्वर को भाता है। आमेन। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 22 पद में लिखा हुआ है, जिसके कान वह सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आमेन। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहे हैं, जब आप परमेश्वर के कलाम को सुन रहे हैं, तो आज मैं सारे जन से समय कहना चाहता हूं समय कि परमेश्वर के वचन को सुन करके क्या करें, अपने जीवन को परमेश्वर की अधीनता में लेके आएं और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें। और जब आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे, मेरा परमेश्वर आपके जीवन के अंदर अपने मेरे को आपकी मनोरथों को पूरा करेगा, आपकी इच्छाओं को परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको और आपके घराने को परमेश्वर बहुतायत के साथ आपको आशीषित करे। हालेलुया। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।